ओके। आज हम फिर चलिए आज एक पोएम और डिस्कस करते हैं। ये शॉर्ट लिरिकल पोएम है। ये एक सोनेट है जो पिट्रार्कन स्टाइल पे है। टाइटल है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, कंपोज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में आप सभी जानते हैं और स्कूल्स में कॉलेज में आप सभी ने पढ़ा है। बहुत प्रोमिनेंट रोमांटिक पोइट और एक तरह से रोमांटिक पोइट्री की शुरुआत करने वाले हैं। इन्होंने लिरिकल बैलेड्स अपने साथी एस टी कॉलरिज के साथ पब्लिश की 1798 में, और उसी को माना जाता है कि एक मैनिफेस्टो था रोमांटिक पोइट्री का। जो टाइटल है वो बताता है कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। इसका मतलब ये है कि हम दुनियादारी में बहुत खोए हुए हैं और नेचर के प्रति हमारा जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। हम नेचर की तरफ नहीं देखते और हम पूरी तरह से दीन दुनिया में खोए हुए हैं। ये पोएम, इसके दो पार्ट हैं। जैसे कि एक सोनेट के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है ऑक्टेव, ये 8 लाइन का है, और दूसरा जो पार्ट है फाइनल पार्ट वो 6 लाइन का है, उसको सेस्टेट बोलते हैं। पहली जो 8 लाइन होती हैं उनमें पोइट एक इश्यू रेज करता है, एक प्रॉब्लम रेज करता है, और जो फाइनल पार्ट होता है उसमें उसका कंक्लूजन देता है। चलिए आप पढ़ते हैं पोएम को। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, getting and spending, we waste our parts. Little we see nature that is ours. We have given our hearts away, a sordid boon. The world is too much with us, late and soon. हम बहुत ज़्यादा दुनियादारी में खोए हुए हैं हर वक्त। लेट एंड सून का मतलब यहाँ पर ये है कि हर वक्त हम पूरी तरह से वर्ल्डली अफेयर्स में ही इन्वॉल्व हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आर पावर्स। हमारी पावर क्या है? हमारी जो एनर्जी है वो फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, वो सभी हम वेस्ट कर रहे हैं किस चीज़ में? गेटिंग एंड स्पेंडिंग। गेटिंग मीन्स कमाना और स्पेंडिंग खर्च करना। एक तरह से हम पूरी तरह से जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, जो पूरी तरह से सिर्फ अपने एक संसारिक कार्यों में हमेशा व्यस्त हैं पूरी तरह से, सुबह से लेकर शाम तक, कमाने से लेकर खर्च करने तक हम पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं अपने वर्ल्डली अफेयर्स में। फिर लिटिल वी सी नेचर दैट इज़ आर्स, और इसका नुकसान ये होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा नेचर में, बहुत ज़्यादा अगर हम दुनियादारी में खोए हुए होते हैं तो फिर उस वक्त हम नेचर की तरफ ध्यान नहीं देते। हमारे आसपास सुबह से लेकर शाम तक इतने ब्यूटीफुल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स और नेचर के नज़ारे हमें हर पल मिलते हैं, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है उनको देखने का। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बोन। ये वर्ड सॉर्डेड बोन, बोन एक पॉजिटिव वर्ड है। बोन का मतलब है एक तरह से आपको कोई गिफ्ट या कोई एक तरह से कह सकते हैं कि कोई एसेट आपकी है। और सॉर्डेड यहाँ पर है एक अगली, डर्टी, अनप्लेजेंट थिंग। तो जो भी हमें दुनियादारी में मिला हुआ है, हमें लगता है कि हमने बहुत प्रोग्रेस कर ली है, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा है कि हमारे पास आज सब कुछ है। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या बन चुकी हैं? एक सॉर्डेड बोन मीन्स ये एक तरह से हमारे लिए उपहार भी है, बट ये कहीं ना कहीं हमें नेचर से बहुत दूर लेके जा रहा है। तो पोएट का पूरा फोकस यहाँ पर है कि नेचर की तरफ देखने का, नेचर को निहारने का, उसको उसका आनंद लेने का हमारे पास कोई समय नहीं है, कोई फुर्सत नहीं है। हम पूरी तरह से अपनी दुनियादारी में व्यस्त हैं। ये आगे फिर हम पढ़ते हैं। दिस सी दैट bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours and are up gathered now like sleeping flowers. For this, for everything we are out of tune. फिर आगे डिस्क्राइब करते हैं, फिर वही कहते हैं। यहाँ पर एक
बहुत ब्यूटीफुल इमेजरी आप हमारे सामने रखी है, वो है कि कैसे फुल मून में जो ओशन का सरफेस होता है वो एक तरह से सिल्वरी कलर का हो जाता है, उस पर चांदनी फैलती है, और किस तरह से वो चांदनी चांद की तरफ जो वहाँ से सिल्वरी जो कलर आ रहा है उससे एक तरह से 1-2 होना चाह रही है। किस तरह से ओशन ने अपने बोजम को, अपने छाती को चांद के लिए खोल दिया है, ये एक इमेजरी है। और ये वर्ड इमेजरी से हमें ए ब्यूटीफुल सीन जो बीच पे होता है फुल मून नाइट पे, वो हमें हमारी आंखों के सामने आ जाता है। उसके बाद दूसरी इमेजरी हमारे सामने रखते हैं, द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स। विंड जो हवा चलती है, पवन चलती है, उसकी एक तरह से सरसराहट है, हॉलिंग है उसकी। अब वो हर वक्त चलती है, लेकिन कभी हमारा ध्यान नहीं रहता है कि हम फील करें सुबह शाम किसी वक्त। अब वो पवन कहाँ चली जाती है, एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स एक ये सिमिली यूज़ की है कि किस तरह से जो विंड है वो कहीं गैदर होके ऐसे इकट्ठी होके सो गई है, जैसे कि फ्लावर्स होते हैं, कि जैसे कि फूल सो रहे होते हैं। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। आउट ऑफ ट्यून हम हैं, हम हमारा कोई तारतम्य, हमारा कोई कनेक्शन, कोई कनेक्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, हम अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं, या किसी ऑफिस में जाते हैं, या कहीं पर भी जाते हैं, हर जगह कुछ न कुछ प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, लेकिन हम इतने बिजी रहते हैं अपने काम में कि हमारा कभी ध्यान भी नहीं जाता कि उनकी तरफ देखने का। और वो फूल खिलता है, 2 दिन रहता है, अपनी महक बिखेरता है, फ्रेग्रेंस, और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। ज़्यादातर लोग इतने बिजी हैं कि अब उनको कोई वक्त नहीं है, और ज़्यादातर टाइम हमारा स्क्रीन पे जाता है। सुबह सनराइज़ का सीन बहुत ब्यूटीफुल होता है, सांझ को सनसेट है, रात को तारों भरा आकाश, लेकिन वक्त नहीं है इनको देखने का। दीज सीन्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये हमें जॉय देते हैं, लेकिन आज इंसान अपने काम काज में इतना बिजी हो गया है, इतना खो गया है अपनी दुनियादारी में, कि उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं है कि वो इतने सुंदर नज़ारे देखने के लिए वक्त निकाले। अब ये जो 8 लाइन थी, पीछे 4 और ये 4, 8 लाइन ये ऑक्टेव है, इसमें हमारी एक प्रॉब्लम, एक इशू रेज किया है पोइट ने। आप उसका सॉल्यूशन वो क्या देते हैं, इट मूव्स अस नॉट, मीन्स अब उन्होंने ये कहा है कि हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता किसी तरह की नेचर की ब्यूटी का। ग्रेट गॉड, अब ये बिल्कुल जिसको कहते हैं कि फ्रस्ट्रेट होकर बोल रहे हैं, यहाँ पर बहुत स्ट्रेस दे के बोल रहे हैं, ग्रेट गॉड, एक्सक्लेमेटरी साइन आप देख सकते हैं यहाँ। आई वुड रादर बी ए पेगन सकल्ड इन ए क्रीड आउट वोन। अच्छा होता मैं क्रिश्चियन ना होकर एक पेगन होता। पेगन रिलीजन वो होते हैं जो मल्टी गॉड्स में विश्वास करते हैं, नेचर की पूजा करते हैं, और उनके अलग अलग नेचर के देवता होते हैं। जैसे वैदिक धर्म में हमारे देवता होते हैं, अग्नि देवता है, पवन देवता, जैसे जल देवता वरुण। इसी तरह से जो ग्रीको रोमन कल्चर थी, अब वो एक तरह से आउटवॉर्न है, क्रीड आउटवॉर्न, जो अभी लुप्त हो गई है। वो जो पेगन कल्चर थी उसमें ये इनकी एक विश, एक नोस्टैल्जिया है, एक तरह से ये चाह रहे हैं कि मैं होता, काश कि मैं सकल्ड का मतलब यहाँ पर कि मैं नरिश होता, मैं उसमें बड़ा होता, पेगन कल्चर में बड़ा होता। सो माइट आई, तो फिर मैं क्या करता अगर मैं उस पेगन कल्चर में बड़ा होता।
स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंट ली, अभी जहाँ पर वो खड़े हैं इस सुंदर ली पे, एक तरह से जो हम कहते हैं कि एक लैंडस्केप, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल ली एंड समवन watching the beauty of nature, beautiful sky full of clouds, hills and other scenes. क्या करते have glimpses, glimpses नज़ारे, एक तरह से झलक, have glimpses that would make me less forlorn. forlorn का मतलब है अकेला और दुखी, कि काश कि मैं पेगन होता, नेचर के बीच में खड़ा होता किसी ली पर और मैं इन नज़ारों को देखता, तो मैं अपने आप को कम दुखी और कम अकेला पाता। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि पोइट एक तरह से मेट्रोपॉलिटन सिटी में होते हुए भी वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। वो फील करते हैं कि नेचर में हीलिंग पावर है, नेचर ही मुझे वो सोलेस दे सकती है और कोई भी वर्ल्डली अफेयर नहीं। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, और क्या होता कि इस ली पे खड़े होकर, यहाँ पर इस लैंडस्केप पे खड़े होकर मैं देखता कि समुद्र से किस तरह से प्रोटियस बाहर निकल रहे हैं। प्रोटियस एक मिथिकल कैरेक्टर है ग्रीको रोमन लिटरेचर में। और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेथ हॉर्न, हॉर्न शंख होता है, ये एक शेल, जो कौन शेल जिसको हम बोलते हैं, वो बजाते हुए समुद्र से निकलते। ये समुद्र के देवता के पुत्र हैं। ट्राइटन जो हैं वो ग्रीक मिथोलॉजी में समुद्र के देवता, जैसे हमारे वरुण देवता समुद्र के देवता हैं, जल के देवता, वैसे वहाँ के समुद्र के देवता उनके पुत्र हैं ट्राइटन। और एक तरह से ये अनाउंस करते हैं कि जब ये हॉर्न बजाते हैं, ये एक शंख बजाते हैं, तो इसका ये प्रतीक है कि अभी जो समुद्र के देवता हैं वो आ रहे हैं। पिछली 8 लाइन में जो प्रॉब्लम थी, अब अगले 6 लाइन जिसको हम सेस्टेट करते हैं, इसमें उन्होंने एक सोल्यूशन दिया कि बजाय मैं क्रिश्चियन के एक पेगन होता तो कम से कम नेचर के बीच में होता और नेचर मुझे सोलेस देती, मैं कम दुखी और कम अकेला महसूस करता। और एक और हम यहाँ नोट कर सकते हैं कि जो प्रोटियस और ट्राइटन की इन्होंने बात की है समुद्र से निकलते हुए, तो यहाँ पर जो ओशन है वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर ही नहीं है, बट एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखते हैं किस तरह से उसके देवता उसमें से निकलते हैं। जैसे हिंदू मैथोलॉजी में भी हमेशा माउंटेन्स हैं या रिवर्स हैं या ओशंस हैं, वो सभी उनके देवता हैं और उसी तरह से उसको मानते हैं। ये भी इनका जो ध्यान है, जो ये कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि वी शुड हैव कम्युनियन विद नेचर। अब ये हमने देखा, उसके बाद मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है पोएम की। ये पोएम एक पेट्रार्कन सोनेट है। सोनेट हमें पता है 2 तरह से है, एक शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट बोलते हैं, दूसरा पेट्रार्कन जो पेट्रार्क ने शुरू किया इटली में, और ये उसी के बेस पे है। ये पेट्रार्कन सोनेट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इसका ऑक्टेव 8 लाइन और दूसरा पार्ट होता है फाइनल पार्ट वो सेस्टेट, वो 6 लाइन का होता है। जो ऑक्टेव है उसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी बी ए 4 लाइन इस तरह से, फिर अगली 4 लाइन वैसे रिपीट होती हैं। और जो सेस्टेट है उसमें 3-3 लाइन का CDC और DCD इस तरह से। राइम स्कीम मैंने यहाँ पर बना दी है हर लाइन के साथ। जैसे जो पहली लाइन है इसका जो फाइनल सिलेबल है, जो लास्ट आप पार्ट ऑफ वर्ड बोल सकते हो सिलेबल, वो होता है कि एक वर्ड का वो पार्ट जिसमें एक वोल साउंड होती है। तो सोन, इसमें ऊ की साउंड है, ओन ये ए, अगला जैसे पावर से ये इससे अलग हो जाती है इसलिए हमने इसको बी बोल दिया है। आप इसको कुछ और भी कह सकते हो, लेकिन हमने ए से शुरू किया तो ए बी। उसके बाद आर्स, पार्स से राइम करता है इसलिए इसको भी हमने बी रखा। और जो बोन है ऊन, ये सोन से मिलता है इसलिए इसको हमने ए रखा। इसी तरह से हमने इस
इसको ऐसे राइम स्कीम बनाई 8 लाइनों की, ऐसे ए बी बी ए बी बी ए। और उसके बाद फिर आगे हम सेस्टेट की बात करते हैं तो ये शुरू होता है यहाँ से बी ई साउंड से, और अगली जो साउंड है वॉन ये डी है, और तीसरी जो साउंड इसमें आगे ली ये बी के साथ राइम करती है, इसलिए सी और सी। इस तरह से राइम स्कीम है। और फिर हम बात करते हैं इसका मीटर क्या है। मीटर होता है एक जो पूरी लाइन होती है उसको हमने कितने सिलेबल में, और ये सिलेबल की अरेंजमेंट किस तरह की है, ये स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल किस तरह से अरेंज किए गए एक लाइन में, उसको हम कहते हैं मीटर। और ये है आइएम्बिक पेंटामीटर। पेंटा मतलब पांच, जैसे संस्कृत में 5 होता है वैसे लैटिन के वर्ड भी उसी तरह के हैं, पेंटामीटर। एक ऐसा मीटर, इसका मीटर है इसमें 5 मीटर है, मीन्स 5, 1 मीटर में 2 सिलेबल, इसका मतलब 10 सिलेबल। पेंटामीटर 5 मीटर लेकिन सिलेबल है 10। आप इसमें देख सकते हैं जो ब्लू कलर है ये अनस्ट्रेस्ड है, इन पे कम टाइम लगेगा, जैसे सिंगल यूनिट टाइम लगा, और जो रेड है ये स्ट्रेस्ड हैं, इनमें डबल टाइम लगेगा। जैसे हिंदी में लघु और दीर्घ स्वर होते हैं, इसी तरह से इंग्लिश में स्ट्रेस्ड पैटर्न सिस्टम होता है, स्ट्रेस्ड सिलेबल इसका मीटर होता है। तो इस तरह से ये इसकी स्ट्रक्चर है सोनेट की, जिसमें एक लाइन आइएम्बिक पेंटामीटर। आइएम्बिक मैं बता देता हूँ, आइएम्बिक होती है जैसे घोड़ा चलता है उससे ये लिया गया है वर्ड, तो उसकी चाल यही होती है कि एक अनस्ट्रेस्ड उसके बाद स्ट्रेस्ड, इसको आइएम्बिक कहते हैं। तो आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। ओके, आई होप दैट यू लाइक दिस पोएम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।